व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक इनविजिबल फियर जो है ना वो साइलेंटली तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तुम क्या कपड़े पहनते हो, तुम क्या करियर चूज कर रहे हो, तुम क्या ड्रीम्स चेज करना चाहते हो, तुम कैसे वीडियोस पोस्ट करते हो, ये सब कुछ। और वो फियर है वॉट विल पीपल थिंक। और अगर तुमने जल्दी से इस फियर को ब्रेक नहीं किया ना देन यू विल बी लिविंग समवन एल्सेस लाइफ इंस्टेड ऑफ योर ओन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अदिति, योर गाइड एंड मेंटोर। तो तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम कुछ करना चाहते हो बट देन तुम्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी? ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, यू आर एट द राइट वीडियो। देखो, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों जितना ज्यादा तुम इमेजिन करते हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, एक्चुअली वो वैसा नहीं है। जितना सोच सोच के तुम इमेजिन कर करके तुम पहाड़ बना लेते हो थॉट्स का कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वैसा सोच रहा होगा, ऐसा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगी हाउ यू कैन स्टॉप केयरिंग अबाउट पीपल्स ओपिनियंस। उनके ओपिनियंस को कैसे तुम बॉदर करना बंद कर सकते हो। देखो, साइकोलॉजी में ना एक वर्ड होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। पहले इसको समझते हैं क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो पर्सन है ना, अगर वो कोई मिस्टेक कर लेता है तो उसको ये लगता है कि सबकी नज़रें मेरे मिस्टेक पर हैं, सब क्या सोच रहे होंगे, सब दिन भर मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, इसको बताएंगे उसको बताएंगे। या तुम्हारे साथ कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया तो तुम्हें लगता है कि वो क्या सोच रहा होगा, वो हंस रहा होगा, उसके मन में ये चल रहा होगा, वो 100 लोगों को बताएगा। जबकि रियलिटी ये है कि किसी के पास इतना डैम टाइम नहीं है कि वो सब तुम्हारे बारे में सोचे। वो अपनी लाइफ में ही इतना घुसा हुआ है कि उसके पास तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम नहीं है, दैट टू इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, उसके बच्चे होंगे, वो बच्चों के बारे में सोच रहा है, वो करियर का सोच रहा है, वो पढ़ाई का सोच रहा है, वो ग्रोथ का सोच रहा है, वो जॉब का सोच रहा है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग जिसमें वो बिजी है। एक बात बताओ, तुम कितने बार किसी दूसरे के बारे में सोचते हो कि उसने ये किया, उसने वो किया? कितनी बार सोचते हो? नहीं सोचते हो ना। तो सिमिलरली तुम कैसे सोच सकते हो कि वो पर्सन तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है? वो भी नहीं सोचता होता है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कुछ होता है ना, मिनट्स, सिर्फ मिनट्स तक वो इंसान याद रखता है, उसके बाद वो उसको भूल जाता है। दैट्स इट। Whenever you are scared of being judged, ask yourself a question. Will this matter in 5 years? आज से 5 साल के बाद क्या ये बातें मैटर भी करेंगी? देखो, सपोज तुमने क्लास में कोई रॉन्ग आंसर दिया, वो एक ऑकवर्ड मोमेंट बन गया, या तुमने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, वो एक ऑकवर्ड मोमेंट बन गया, या फिर तुमने कोई ऑकवर्ड प्रेजेंटेशन कर दिया, तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो। थिंक कि क्या आज से 5 साल के बाद भी लोगों के लिए ये सारी बातें मैटर करती हैं? लोग इसके बारे में सोच रहे होते हैं या वो फील कर रहे होते हैं कि उसने ऐसा कर दिया था? ऐसा नहीं है। आज से 5 साल के बाद चांसेस ये है कि लोगों को मैटर तो छोड़ो, ये बातें याद भी नहीं रहने वाली है। तो थिंक अबाउट इट। उस चीज़ के लिए स्केर्ड होना बंद करो जो आज से 5 साल के बाद टोटली इररिलेवेंट है। सी, रियलाइज वन थिंग, यू कांट प्लीज एवरीवन, यू कैन नॉट। ओके, सी, नो मैटर वॉट यू डू, सम पीपल विल लव यू, सम वोंट, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि देखो, जितने भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन सब की भी तो क्रिटिक्स हैं। कितना भी अच्छा खेल ले, कितना भी अच्छा कुछ कर ले, क्रिकेटर, उनके भी क्रिटिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो उनका काम ही है बोलना। जब वो परेशान नहीं होते तो तुम क्यों परेशान होते हो? हम तो फिर तुच्छ चीज़ है, हमें क्यों परेशान होना है? देखो, अगर तुम्हारे लव्ड वंस तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें जो फीडबैक देते हैं दैट मैटर्स। वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, वो तुम्हें सही फीडबैक दे रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं हाँ ये चीज़ गलत है देन गलत है, अगर वो कह रहे हैं सब कुछ सही है देन सब कुछ सही है। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन, जस्ट थिंक व्हाट लव्ड वंस आर टेलिंग यू। ठीक है, इट मे बी योर फैमिली मेंबर्स, इट मे बी योर पेरेंट्स, इट मे बी योर ब्रदर सिस्टर, व्हाटएवर। उनकी सुनो, बाकी किसी को ध्यान भी मत दो यार, दफा करो दफा। सी, यू हैव टू रिप्लेस अप्रूवल विद प्रोग्रेस। इंस्टेड ऑफ आस्किंग डू पीपल लाइक मी, आस्क योरसेल्फ डिड आई बिकम अ बेटर वर्जन एज कम्पेयर टू यस्टरडे। हर दिन खुद का एक बेटर वर्जन बनो, तब क्या होगा ना, तुम्हारा फोकस अप्रूवल से शिफ्ट होकर इंप्रूवमेंट पे आ जाएगा। और जिस दिन ये हो गया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करेगा, एंड दैट मैटर्स। सी, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्ट्स ऑफ करेज। कॉन्फिडेंस कभी भी इनबिल्ट नहीं होता है। कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। कॉन्फिडेंस को स्लोली स्लोली बिल्डअप किया जाता है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, स्पीक अप इन द क्लास, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ टीचर्स। बोलना स्टार्ट तो करो। अगर तुमने कोई वीडियो बनाया, तुम्हें पोस्ट करने से डर लग रहा है, पोस्ट दैट वीडियो। पहले ही डर जाओगे फिर कैसे होगा? हो सकता है तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी बनी हो, पोस्ट दैट वीडियो। आज तुम एक स्टेप लोगे, कल को दूसरा वीडियो पोस्ट करोगे, तीसरा करोगे। इस तरह से जब तुम्हारे कुछ वीडियोस हो जाएंगे, हो सकता है तुम बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओ या तुम बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ। तो पहले से कुछ प्रिजम्पशन पालना इज नॉट अ गुड आइडिया। इफ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट नाउ। स्टार्ट समथिंग न्यू। कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, आज स्टार्ट कर दो। स्टॉप थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, फियर बिल्कुल भी नहीं आने देना है। यू वांट टू वियर समथिंग, वियर व्हाट यू वांट। लोगों का मत सोचो। तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कपड़े डिसेंट है, ये मैं पहनना चाहती हूँ, पहनो उसको। ठीक है, डोंट वेट फॉर द स्पेशल मोमेंट और समथिंग। ठीक है, क्योंकि देखो, आज तुम ये जो स्मॉल एक्ट्स ले रहे हो ना करेज के, आज जो भी तुम स्टेप्स ले रहे हो, यू
योर ब्रेन विल थैंक यू फॉर दैट एंड दैट विल से एवरी डे आई सर्वाइव। और तब क्या होता है ना, तब तुम्हारा फियर धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आई टेल यू व्हाट, लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा। हमें लगता है कि वो चीज़ों को याद रखे पर वो भूल जाते हैं। चलो मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि लास्ट टाइम किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई एम्बैरेसिंग मिस्टेक हुआ था या एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था, वो क्या था? प्रोबेबली नॉट। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि तुम वहाँ से निकले, तुम घर आए या तुम ऑफिस में गए, बहुत सारी चीज़ें थी करने को, तुम उन कामों में उलझ गए, तुम्हें वो बार बार वो दिमाग में नहीं आ रहा कि हाँ ये हुआ था, ये चीज़ हो गई थी। तो वैसे ही लोगों के साथ है, लोग भी जो है ना वो हमारी सोच से भी ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं एंड दैट्स द पॉइंट। यू हैव टू चूज रिग्रेट केयरफुली। देखो, हो सकता है कि आज तुम्हारी लाइफ में ना बहुत सारे चांसेस आ रहे होंगे कुछ करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, बट ड्यू टू फियर कि लोग क्या कहेंगे, पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी, इस वजह से, या मुझसे मिस्टेक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस वजह से हो सकता है तुम आज उन चांसेस को अवेल नहीं कर रहे हो, उनको गंवा दे रहे हो। ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट इट लाइक एनीथिंग, यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इट, ठीक है? क्योंकि देखो, आज तुम्हारे हो सकता है तुम ये काम कर रहे हो, तुमको फेलियर होगा, बट फेलियर का मतलब लूजर होना नहीं है। फेलियर इज अ टीचर, ट्रस्ट मी, फेलियर इज अ टीचर। हर फेलियर जो है ना वो तुम्हें कुछ सिखा के जाता है, तुम्हें आगे बढ़ाता है। इनिशियली देखो, हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती है, स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बच्चा भी जब लिखना स्टार्ट करता है ना तो वो ए से स्टार्ट करता है, पहले अल्फाबेट सीखता है, फिर डॉट्स बनाना सीखता है, इस तरीके से पढ़ाई सीखता है वो। तो स्टार्टिंग में तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, तुमसे गलतियां होंगी, तुमसे फेलियर्स होंगे एंड दैट डजंट मीन यू आर लूजर, ठीक है? स्टार्ट करना, मिस्टेक्स से तुम सीखोगे, ठीक है? हर कोई मिस्टेक से ही सीखता है, तो मिस्टेक होना लाजमी है, वो होता है। बट मिस्टेक की दर से अगर तुमने वो ऑप्शन को, वो चांस को अवेल ही नहीं किया, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट होल योर लाइफ, ठीक है? पूरी जिंदगी के लिए तुम रिग्रेट करते रह जाओगे कि तुमने उस चांस को अवेल क्यों नहीं किया। देखो यार, तुम कुछ अच्छा करो तो भी लोग तुम्हें जज करेंगे, कुछ बुरा करो तो भी लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओ तो भी लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम फेल हो जाओ तो भी लोग तुम्हें जज करेंगे। पीपल विल जज यू नो मैटर वॉट। इसलिए स्टॉप वरिंग अबाउट पीपल कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो तुम्हें जज करेंगे, उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद वो भूल भी जाते हैं, ठीक है? सो फोकस ऑन योर सेल्फ, गिव प्रायोरिटी टू योर ओपिनियन, क्योंकि एंड में अगर कुछ रहने वाला है ना तो वो है तुम्हारे खुद का ओपिनियन। यू हैव टू लिव विद योर ओपिनियन। So stop prioritizing about people, focus on your own opinion. So hope this video helped you look at life differently. If it did, hit the like button, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि मुझसे कनेक्टेड रहो और हमारी फैमिली बड़ी होती जाए। इसके लिए शेयर कर दो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो कि अभी भी पीपल प्लीज़र बने हुए हैं। और गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम मिलकर आगे बढ़ें, मिलकर ग्रोथ करें, प्रोग्रेस करें। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर, the moment you start living for yourself, that is the moment when you actually start living. And I'll see you in the next one. Bye.